स्वस्थ हैं और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो रिमेनिंग पोर्शन हमने छोड़ा था चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ का, वो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो छोटा सा रिमेनिंग पोर्शन है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब वो चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता है, उसके मौसम चेंज होता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी ठंडी आती रहती है ना, तो इसलिए वो डायनेमिक है। और इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम लोगों ने 3 मेन लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ा था, दैट इज फर्स्ट क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो इन तीनों में हम लोगों ने देखा था उसकी डेप्थ कहाँ तक है, कितनी दूरी तक है और क्या कौन कौन से मिनरल्स फाउंड होते हैं। तो आज हम लोग मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स फाउंड ऑन दी अर्थ सरफेस या फिर अर्थ के अंदर। तो लेट्स बिगिन आज का सेशन। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट होता है जो अपर मोस्ट लेयर, जहां पे हम लोग चलते हैं, जिस धरती पे चलते हैं तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जो क्रस्ट है हमारा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, अलग अलग पत्थरों से मिलकर बनी होती है। कोई भी तरह का मिनरल रॉक्स जो मिलकर हमारा क्या बनाता है, क्रस्ट बनाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक अलग अलग तरीके के, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बहुत हल्का होता है। ठीक है, सबको मिला के वो क्रस्ट बनता है। एक ही तरह के पत्थरे नहीं होते हैं हमारे क्रस्ट लेवल पे। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर्स। जो पत्थर होती है, जो रॉक्स होती है, उनके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, है ना, कोई काला कोई ग्रे। तो वैसे ही उसके डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, कोई रफ बहुत हार्ड होता है, कोई बहुत मुलायम होता है ना, और डिफरेंट साइज, कोई बड़ा कोई छोटा। तो 3 उसके डिफरेंट कैटेगरीज बांट दिए, कलर, साइज एंड टेक्सचर। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारे जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, उस पे 3 अलग टाइप के पत्थर रॉक्स पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन्हीं तीनों को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है आज के सेशन में, बाकी चैप्टर में और कुछ नहीं है। When the molten magma cools, it becomes solid. मैग्मा कहाँ से निकलता है, हमारे जो वॉल्केनोज होते हैं, है ना, जब वो फटता है तो उसमें से क्या निकलता है, मैग्मा। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में से क्या निकलता है, जो ज्वाला निकलती है उसको कहा गया है मॉल्टेन मैग्मा, मैग्मा बोला गया है। तो जब वो निकलता है, वॉल्केनो में से फूटकर बाहर निकलता है, हमारे एटमॉस्फेयर से वो जब टकराता है, मिलता है, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड, मतलब हार्ड हो जाता है। तो वो जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसमें से निकल के, ज्वालामुखी से निकल के जो वो हार्ड हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। उनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं इग्नियस रॉक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इग्नियस रॉक्स को और क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी। इग्नियस रॉक्स को भी 2 टाइप के रॉक्स में डिफरेंशिएट कर दिया गया है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब पढ़ते हैं हम लोग इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होता है। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आ रहा है इन मतलब अंदर, ठीक है, ऑन एक्स मीन्स बाहर। अब जो मॉल्टेन मैग्मा से, जो ज्वालामुखी में से लावा निकलता है, ज्वाला निकलता है, तो वो जब बाहर निकलता है, हमारे सपोज कि ये ज्वालामुखी है, इसमें से जो ज्वाला निकल रहा है वो बाहर आके जब सूखता है, बाहर आके जब सूखता है और वो रॉक्स बन जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। जब वो बाहर आके पत्थर बन जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो ज्वाला होता है, जो मैग्मा होता है, वो धरती के अंदर ही कभी कभी सूख जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, जब वो अंदर ही बन जाते हैं पृथ्वी के अंदर। सो जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं, मतलब जो बाहर बने रहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फाइन होता है। जो डेक्कन प्लाटू है, हमारा प्लाटो है, वो किससे बना है, एक्सट्रूसिव रॉक से बना है। एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल क्या हो गया, बेसाल्ट। एंड बसाल्ट रॉक से क्या बना हुआ है हमारा, डेक्कन
प्लाटो। नाउ इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक से हम एक एग्जांपल क्या हो गया, ग्रेनाइट। Grinding stones used to prepare paste, powder of spices and grains are made up of granite. Different rocks यहाँ पे आपने सुने होंगे, वो किस में आता है, intrusive rocks के एग्जाम्पल में। अब क्या होता है, जो पत्थर होते हैं वो एक जगह स्थिर तो होते नहीं हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, है ना। तो जब वो टकराते हैं तो उनकी साइज क्या होती जाती है, वो शॉर्ट होती जाती है, कम होती जाती है। एक दूसरे से टकराएंगे तो वो टूटेंगे भी, है ना, उनका टेक्सचर बदलेगा, उनका शेप बदलेगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जब एक दूसरे से टकराते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल जो रह जाते हैं, निकल जाते हैं उनमें से, उनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, क्यों, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब वो क्या होते हैं, वो डिपॉजिट एक जगह, कहीं अगर कहीं सपोज कि यहाँ पे इतना ये ज़मीन है, ये लैंड है और यहाँ पे छोटा सा जगह है, तो अब ये विंड सपोज आ रही है यहाँ से और यहाँ पे छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। तो अब जो सेडिमेंट्स है वो जाके कहीं स्थिर जगह में वो डिपॉजिट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ विंड या वाटर की वजह से। अब सपोज कि आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी नदियों में अगर हल्का सा गड्ढा है तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल जो अंदर रहते हैं वो क्या होगा, वाटर की वेव जो होती है वो क्या करेंगी, उन सेडिमेंट्स को आगे धकेलेंगी और वो वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ते जाते हैं, ये जहाँ पे ये जमा होते जाएंगे, है ना, जमा होते जाएंगे, ये एक के ऊपर एक दबते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, वैसे ही ये ऊपर बहुत ही बड़ा ये फॉर्म ले लेता है। ऐसे ही रॉक्स फॉर्म होते हैं। These types of rocks are called sedimentary rocks. तो सेडिमेंट्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, अभी मैंने बताया, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर और विंड। अब ये क्या करता है, एक दूसरे को वो धकेलता है। सेडिमेंट्स बहुत हल्के होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं एक दूसरे से। वो जब वो इग्नियस रॉक्स, दीज रॉक्स जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, तो वो सेडिमेंट्स फॉर्म करते हैं और वो सेडिमेंट्स क्या फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो वो डिपॉजिट होते होते एक दूसरे को दबाते एक दूसरे के ऊपर वो फॉर्म होंगे तो वो कंप्रेस करेंगे, है ना, और वो दबते जाएंगे और धीरे धीरे वो सॉलिड होते जाएंगे। सॉलिड हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, रॉक बन जाएगा हमारा। सैंडस्टोन होता है, एक पत्थर है एक, वो कैसे फॉर्म, ये किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, वो क्योंकि डिफरेंट छोटे छोटे सेडिमेंट्स से फॉर्म होके बनता है। अब सपोज कि यहाँ पे कम सेडिमेंट्स हैं तो इसमें जो लैंड है, लैंड के ऊपर डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, वो सब रहते होंगे हर साइज के, ठीक है। तो कभी ना कभी तो इनके कांटेक्ट में आए होंगे। दैट्स वाई ये जो रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, इनमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं क्योंकि कभी ना कभी इनके ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स आके अपना घर बसाए होते हैं या इनके कांटेक्ट में रहे होते हैं, ठीक है। अब जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स है, दो टाइप के रॉक्स है, वो किसमें चेंज हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो किससे फॉर्म हो रहा है, हमारे दो टाइप के रॉक जो हमने पढ़े हैं अभी, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये दोनों चेंज हो सकते हैं किसमें, थर्ड टाइप ऑफ रॉक में। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, कीपिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट, ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अब जो हमारा क्ले है वो स्लेट में चेंज हो जाता है ना। एग्जाम्पल ये हमारा आया लाइमस्टोन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा लाइमस्टोन क्या है, एक इग्नियस रॉक्स है। तो इग्नियस रॉक को जब हम लोग अंडर ग्रेट प्रेशर एंड हीट रखेंगे तो वो कहाँ पे किस में फॉर्म हो जाएगा, मार्बल। मार्बल तो आप लोगों ने देखे होंगे, घर में भी इस्तेमाल होते हैं फर्श पे लगाने के लिए, ठीक है। एंड क्ले इनटू स्लेट। तो ये एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का कि कैसे फॉर्म होता है। हम लोग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से थर्ड टाइप ऑफ रॉक हमारा मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कर सकते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं आप लोग बताइए, हमारे घर बनने में, रोड बनने में बहुत ही इस्तेमाल होते हैं रॉक्स। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। आप लोग गेम्स भी खेलते हैं रॉक्स से, पत्थर से। तो वो डिफरेंट गेम्स लाइक दिया गया इसमें पिट्ठू खेलते होंगे, एक के ऊपर एक जब वो पत्थर रखते हैं
प्लेन पत्थर जो होता है वो एक के ऊपर एक रखते हैं, बॉल से आप लोग मारते हैं, तो वो टाइप ऑफ गेम भी पिट्ठू है। एंड देन स्टेपू भी खेलते हैं, जहाँ पे हम लोग एक टांग से उछलते हैं। एंड 5 स्टोन गिट्टी खेलते हैं। अब आपके इस 9 नंबर पेज पे दिया गया है 2 मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स। आप लोग को इसमें बताना है कि दोनों में कौन कौन से रॉक इस्तेमाल हुए हैं। फर्स्ट इज रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट में क्या कौन सा स्टोन इस्तेमाल हुआ है? रेड सैंडस्टोन। ठीक है, रेड सैंडस्टोन इस्तेमाल हुआ है। एंड ताजमहल इससे फॉर्म हुआ है ये मार्बल से, वाइट मार्बल से। तो अब हमारा आता है एक लास्ट टॉपिक, रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या होता है? अब रॉक साइकिल वो साइकिल होता है जहाँ पे एक रॉक दूसरे रॉक में जाके चेंज हो जाता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में, कहीं पे ज़्यादा हीट लगाना पड़ता है, कहीं ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, कहीं कम लगाना पड़ता है, तो डिफरेंट कंडीशंस रहते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। उस साइकिल को बोलते हैं रॉक साइकिल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल है ये। जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था रॉक एंड मिनरल्स के, कि जो लावा होता है, ज्वालामुखी में से मॉल्टन मैग्मा निकलता है जो वॉल्केनोज में से, तो वो जब वो निकलता है ना, तो वो क्या फॉर्म होता है? मैग्मा में से निकलता है, तो वो क्या फॉर्म होता है? इग्नियस रॉक्स। यही हमने पढ़ा था अभी। जब वो बाहर आके ठंडा होता है तो वो क्या फॉर्म होता है? चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, वो इग्नियस रॉक्स फॉर्म्स होते हैं। एंड उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स भी। आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि प्राइमरी रॉक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है जो वो हमारा रॉक फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो प्राइमरी रॉक है। सबसे पहला जो रॉक फॉर्म होता है वो वहीं से, उसके थ्रू ही होता है, इसलिए उसको प्राइमरी रॉक बोला जाता है। ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक्स, जिसपे फाइन ग्रेन्स होते हैं, है ना। अब यहाँ से वो क्या करते हैं? वो जब टकराते हैं एक दूसरे से, रोल डाउन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो वो क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में फॉर्म हो जाते हैं। एंड देन इट फॉर्म्स सेडिमेंट। ठीक है, सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं। उस छोटे छोटे फॉर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेडिमेंट्स। एंड दैट सेडिमेंट्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स के बाद क्या फॉर्म होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। जब वो डिपॉजिट होते हैं एक दूसरे के ऊपर और कंप्रेस्ड हो जाते हैं, तभी वो रॉक्स फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो सेडिमेंट्स है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, मतलब अदला बदली। वो सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स वो सेडिमेंट्स भी बन सकते हैं, तो दे आर रिवर्सिबल। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो डायरेक्टली मैग्मा में भी फॉर्म हो सकते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। ठीक है, जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स को अंडर हाई प्रेशर एंड हीट रखेंगे तो वो मैग्मा में भी फॉर्म हो सकता है। इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये साइकिल ऐसे अदला बदली में भी हो सकता है। ठीक है, जो इग्नियस रॉक्स है वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी फॉर्म हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में भी फॉर्म हो सकता है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है अंडर हाई प्रेशर एंड हीट वो मैग्मा में भी फॉर्म हो सकता है। एंड ये साइकिल तो है ही। तो ये साइकिल बहुत ही आसान था। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है इसमें तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग आगे। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अभी थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में बता रहे हैं कि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल्स। Different types of minerals are coal, natural gas and petroleum. They are also used in industry. Iron, gold, aluminium, uranium, etc. in medicine. तो डिफरेंट जो मेटल्स हैं, जो रॉक्स है, जो मिनरल्स है, वो अलग अलग तरीके से भी यूज़ होते हैं। हमारे घर में भी, हमारे इंडस्ट्रीज में भी, मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं एंड हमारे घरों में भी यूज़ होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर यूज इन आवर डेली लाइफ एंड अदर एरियाज ऑल्सो। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, है ना, जो फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं, जो खेती करते हैं। तो बहुत ही यूजेस हैं मिनरल्स एंड रॉक्स के। तो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहीं पे सेशन आज का ख़त्म करते हैं।
So stay healthy and study hard. Goodbye.